रहे हैं newsviews360.com। हम इस समय कोलारस में हैं। कोलारस में ये सारे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पदाधिकारी हैं। राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस एक सीट पर जीत चुकी है, 2 सीटों पर आगे चल रही है। आइए हम जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से खुशी मनाते हैं। आपका नाम क्या है सर? विक्रम सिंह पटेल, उज्जैन से हैं। इस जीत से क्या आशय निकाल रहे हैं आप? जीत तो 100% सब जगह, तो गुजरात भी जीत चुके थे, पर उन लोग मशीन में गड़बड़ करके वहां पर हुआ है। वहां के जो प्रधानमंत्री और जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके वहां भी कांग्रेस ही जीते हुए हैं। वो तो हर जगह कांग्रेस ही आना है, एक तरफा कांग्रेस आना है। और ये कोलारस और जो दोनों है अपनी सीट, उन पे मुगावली, उन पे भी कांग्रेस 100% कांग्रेस ही आना है। 2019 भी कांग्रेस ही जीतेगी पूरी तरह से। यानी ईवीएम से इनको ज्यादा शिकायत है। गुजरात के जो मामले थे उसमें ईवीएम से ज्यादा शिकायत अभी तक इनको दिखा। आगे आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र शर्मा जी। आप क्या कयास लगा रहे हैं इस जीत से? राजस्थान में एक सीट जीत चुकी है उपचुनाव में, जो 2 सीट में आगे बढ़ रही है कांग्रेस। भाजपा इसमें कहीं नहीं दिख रही है, जबकि वहां सत्ताधारी है भाजपा। साफ संकेत है कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और कांग्रेस को स्वीकार किया है। बीजेपी के कुशासन से लोग त्रस्त हैं, चाहे वो स्टेट का हो और चाहे वो केंद्र का हो। जनता जो है पूरी तरह बदलाव करना चाह रही है। तो कोलारस में जो उपचुनाव होने वाले हैं, मुंगावली में जो होने वाले हैं, यहाँ जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें सर आपका क्या कहना है कि ये जो जीत है कितना प्रभावकारी होगा कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए, कितना हानिकारक होगा? निश्चित रूप से मुंगावली और कोलारस का चुनाव तो हम जीतेंगे ही, क्योंकि यहाँ बहुत विकास हुआ है। श्रीमंत सिंधिया जी ने इतना विकास किया है, उनके विकास से वोट। लेकिन जो जीत आज राजस्थान में हुई है, निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ाएगी। और चूंकि जो मोदी जी का एक जो कुशासन था 3.5 साल का, उसके कारण से आज लोकसभा वो चुनाव हारे हैं। और आने वाला समय 2019 और 2019 विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको क्या ऐसा क्या लग रहा है कि जैसे जो राजस्थान के उपचुनाव में हार हुई है भाजपा की और कांग्रेस की जो जीत अभी 2 सीटों में और आगे बढ़ चल रही है, उसमें क्या कारण हो सकते हैं? मेन कारण क्या है राजस्थान में ऐसा होने से? देखिए, मुख्य कारण पूरे देश में इस बात को बहुत आसानी से समझने में आ रहा है कि मोदी तिलिस्म समाप्त हो चुका है। और जितनी भी कलाबाजी और होशियारी की जो चीजें, उसकी वजह से छद्मता के आधार पर गुजरात में जो चुनाव को गलत तरीके से इलेक्शन जीतने की जो कोशिश की, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी नाराजगी पूरे देश में है। और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, सन 2018 में मध्य प्रदेश में होंगे, राजस्थान में होंगे, और जो 3 उपचुनाव जीतने की पूरी स्थिति में, तो चुनाव जीतने का परिणाम आ चुका है। और मध्य प्रदेश में अटेर, कोलारस, आप ये चित्रकूट जो चुनाव जीत चुके हैं, मुंगावली और कोलारस दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीतेगी। और सिंधिया जी ये मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस का संदेश देने वाले हैं। हम भी चुनावी दौरे पे हैं, कवर कर रहे हैं हम पूरा कोलारस का उपचुनाव। और हमने कल देखा था ज्योतिराव जी का जो पूरा काफिला था, और पर्चा दाखिला के दौरान हमने पूरा देखा, जो हुजूम था वो दिल से लोग वहां जुड़े थे, दिल से लोग वहां आए थे। अब हम जानते हैं जो शिवरे जी हैं, इनसे जानते हैं कि जो अभी कोलारस में उपचुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी की क्या स्थिति बन सकती है? कांग्रेस को जो बढ़त मिलने वाली है, इसको लेकर आप क्या कह सकते हैं? कांग्रेस कोलारस में और मुंगावली में दोनों जगह अच्छे वोटों से जीत रही है। भाजपा का जो 14 साल का शासन था, जिसमें युवा बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, किसान बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है। भाजपा की जो नीतियां थी, उनसे सारा बाजार सेक्टर में जो मायूसी छाई है, और जो इनकी गलत नीतियों से किसान और व्यापारी जो परेशान हुए हैं, उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय सिंधिया जी ने जो क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए हैं, उसका मॉडल था। कल आपने भी देखा होगा कि लाखों की संख्या में यहाँ क्षेत्र के लोगों ने आके उन्हें समर्थन दिया है। तो निश्चित ही अच्छे वोटों से कोलारस मुंगावली का चुनाव जीत रहे हैं। आज ही के दिन बजट भी पेश हुआ है, 1 फरवरी 2018 का वित्त मंत्री ने पेश किया। और अभी तक हम अखबारों की सुर्खियों में देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास परिवार है, जो मिडिल क्लास हमारे यहाँ जनता है, वो ज्यादा इसमें घसीटा गया उनको। यानी डीजल पेट्रोल को तो है ही, और ज्यादातर वो जिस तरीके का बजट पेश हुआ है, उसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये जो मुंगावली और कोलारस में उपचुनाव होने वाले हैं, सर आपका नाम क्या है? सर धर्मेंद्र जैन, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कोलारस।
तो इसमें कांग्रेस का जो रणनीति है, राजनीतिक रणनीति, उसमें सर अभी हमें जैसे देख रहा है कि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। आपको ऐसे इसमें क्या कहना है? कांग्रेस को तो निश्चित रूप से जीतना ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। सिंधिया जी के निर्देशन में चुनाव हमेशा से हम जीतते आए, आगे भी जीतेंगे। सिंधिया जी एक बहुत कुशल नेता हैं और क्षेत्र का पूरा ध्यान रखते हैं विकास का। उनके द्वारा जो भी विकास किया जाता है, इतना जबरदस्त विकास किया गया है उनके द्वारा कि उनको डिफीट देने की बात तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद इतने विकास के लिए जागरूक रहते हैं कि बहुत बढ़िया विकास करते हैं। और बात अपन बीजेपी की करें तो बीजेपी की जो भी नीति है वो किसान के हित में नहीं है। किसान परेशान है ही, जीएसटी भी उन्होंने लागू किया, उससे व्यापारी परेशान हुए। जीएसटी हो सकता है आगे जाके अच्छी हो, लेकिन आज की पोजीशन में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके करते तो शायद कुछ सफलता मिलती इसमें। आज की पोजीशन में तो जीएसटी से व्यापारी, मजदूर सभी परेशान है। बीजेपी की जो भी नीतियां हैं निश्चित रूप से जन विरोधी हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना ही चाहिए अदालत में। सर की बात माने तो जीएसटी, नोटबंदी जैसे मामले हार की वजह बन रही हैं, आगे भी बनती जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें हम यहाँ राजस्थान की जीत के बाद अगर हम मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव, उपचुनाव के, तो इसमें कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिराव सिंधिया जी को अगर हम सीएम कैंडिडेट के रूप में देखें कांग्रेस के, तो कितना इसमें प्रभावकारी होगा? जो मध्य प्रदेश की जनता है वो क्या जो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना प्रभावकारी होगा ये चुनाव? मध्य प्रदेश की सारी जनता सिंधिया जी के पक्ष में है और सिंधिया जी आने के यहाँ की जो मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह ने जो घोषणाएं की थी अभी तक उनको किसी भी को लागू नहीं किया है। श्रीमंत एक ऐसे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, सारी जितने भी देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो भी विकास कार्य होंगे वो पूर्ण कराएंगे और युवा जो बेरोजगार है उसको रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योगपतियों को लघु उद्योग बंद हो गए जीएसटी के कारण, वो सुचारू रूप से चालू होंगे और किसान जो इस समय परेशान है, भावांतर वगैरह ये लुभावनी योजना दे रहे हैं, उसमें उनको किसान को फंसाकर ना तो उनको भावांतर योजना कुछ लोगों को दी, आज तक किसी को दी नहीं है। कुछ किसानों को बीमा मिला है, आज तक किसी को बीमा नहीं मिला। और ये आदिवासियों को लुभा रहे हैं कि हम 1,000 रुपए दे देंगे। वो कुपोषण वाले आदिवासी हैं, मात्र 10-5 हैं, उनके खाते में पैसे आए, भाई किसी खाते में पैसे नहीं आए। इस तरह से ये झूठे वायदे करते हैं, जनता से को गुमराह करते हैं, इसलिए जनता त्रस्त हो गई है। इसलिए परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है, श्रीमंत को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अभी हमने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जाना कि क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ ज्यादा हार की कारण बनती जा रही है बीजेपी के लिए। देश में मोदी जी का तिलिस्म खत्म हो रहा है, ऐसा मानना है कार्यकर्ताओं का। अब हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए सर हैं, तो इनसे जानते हैं कि कांग्रेस यहाँ क्यों आएगी और क्या खामियां हैं बीजेपी की, किसानों क्या समस्याएं हैं, उस बारे में आप बताइए। हाँ, मेरा नाम हरपाल शहरिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने आज तक हमारे साथ कोई विकास नहीं किया, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे लोगों को 8वां 10वां पास की नौकरी मिलती थी, जब 14 वर्ष से जब सरकार आई है, आदिवासियों को तो पूरा ही हक अधिकार उन्हें छीन के रख लिया है बीजेपी ने, क्योंकि आज तक उन्हें एक भी नौकरी नहीं दी। और महाराज साहब को तो, कांग्रेस को तो हम इसलिए चाहते हैं कि जब जो क्षेत्र में जितना विकास जो महाराज साहब ने किया है, जहां तालाब बनाए, इनसे आज हमको वाटर लेवल पानी पीने के लिए मिलता है। 14 वर्ष में इनने 14 वाली एक भी तलैया ऐसी नहीं बनाई जिसमें 1 लीटर पानी ठहर सके। इसलिए हम इन बीजेपी के लोगों को नहीं चाहते कि जो यहाँ रहें और छोटे वर्ग के लोगों के साथ दुर्व्यवहार रखें, कि उनके साथ माने बुरा अत्याचार करें। इनके लोग माने अत्याचार करते हैं, दादागिरी गुंडागिर्दी करें और गरीब लोगों को हमेशा से इनके हक अधिकार छीन करके इनको गटर में डालना चाहते हैं। इसलिए हम इस बीजेपी को यहाँ से निकाल करके भगाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी है। और ये भी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए सर आप क्या कहना चाहते हैं? यूथ जिस हिसाब से, मैं कपिल भार्गव हूँ, और यूथ जिस प्रकार से बेरोजगारी से लड़ रहा है, आए दिन नोटबंदी के नाम पर जो पहले केंद्र सरकार ने किया और उसके बाद मामा जिस हिसाब से शिवराज जी आए दिन योजनाओं का और घोषणाओं का पुलंदा लेके घूम रहे हैं और लोगों को सिर्फ घोषणाएं करते चले जा रहे हैं,
काम धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब हमको वो नेता, वो नेतृत्व चाहिए जो धरातल पर आकर काम कर सके। इसलिए हमारी यूथ की पूरी आशा है, श्रीमद महाराज साहब के साथ जुड़ गई है और आज नहीं कल हम इस जीत का परचम लहराकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को, एक युवा सम्राट को वहां पर बैठाएंगे और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। जी सर, अब हम ये जानना चाहते हैं, कोलारस में ऐसी क्या आधारभूत कमियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी के लोग नकार रहे हैं और कांग्रेस को ज्यादातर लोग उसको कयास लगा रहे हैं कि हम इस बार उपचुनाव भी जीतेंगे, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के लोग बनेंगे, कांग्रेस बहुमत बनाएगी। मध्य प्रदेश में 14 साल से भाजपा की सरकार है और कोलारस विधानसभा में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे ओम प्रकाश खटीक 5 साल देवेंद्र जैन। इन्होंने 10 साल में कोई विकास नहीं किया और आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री आते हैं वो झूठी शिलान्यास घोषणा करते हैं कि ये होगा, वो होगा, स्टाफ डैम बनवाएंगे। अगर इनको बनवाना था तो इनके 10 साल जब विधायक रहे तब इनने क्यों नहीं बनवाए? आज जब उपचुनाव हो रहा है, जबकि 3.5-4 साल से पूर्व हमारे जो स्वर्गीय विधायक राम सिंह जी यादव थे, उनके निधन के बाद इनको क्यों सुरत आई? इससे पहले इनको ध्यान क्यों नहीं आया? और उसी को आधार मानते हुए क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कांग्रेस को समर्थन देगी, कांग्रेस को विजय प्राप्त होगी और हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में बढ़त पा रही है कांग्रेस, यहाँ भी माहौल पूरा कांग्रेस का ही बना हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, देश की जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। झूठ की एक सीमा होती है, इन्होंने वो सीमा तोड़ दी थी। जो व्यक्ति अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे, घोषणा पत्र गीता होता है राजनीतिक दलों का, उसमें उन्होंने वादे किए गए किसानों से कि हम सत्ता में आने के बाद आपको 50% लाभांश देंगे मूल लगा के। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जो जुमला था, जो व्यक्ति हर चीज को अपनी घोषणाओं को जुमला कहते हैं, तो जनता भी अब इनको जुमला करके इनको गद्दी छुटाएगी। राजस्थान का चुनाव रिजल्ट मध्य प्रदेश के अटेर और अपना वो चित्रकूट, जो भगवान ने वहां से इनको आशीर्वाद दे दिया है कि अब कांग्रेस का वनवास खत्म हो चुका है और 2018 में श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनेगी, जो गांव और गरीब किसान की सरकार होगी। धन्यवाद। अभी हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपको रूबरू कराएं। राजस्थान में एक सीट जीत चुकी है, 2 सीटों पर उपचुनाव के जो दो सीटों का रिजल्ट आ रहा है उसमें बढ़त बनाई हुई कांग्रेस। इसमें कार्यकर्ताओं का जो कहना है वो साफ है कि भाजपा